गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आपका सैटरडे स्पेशल रिवीजन होने वाला है और जहां हम आज कवर करेंगे आपके 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इसके साथ साथ आपके जो आपका वीक है ये वाला लास्ट में, इसके साथ साथ जो हमने ईडीएम भी कराए हैं। यानी कि हम लोग क्या काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसका सारा रिवीजन करते हैं। कब करते हैं हम लोग? सैटरडे वाले दिन। और ये रेगुलर बेस पर होता आ रहा है ना। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया है, एक फ्लो बन गया है कि भाई आप लोग इस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो हमने क्या किया कि हमने मंडे टू फ्राइडे तक हमने क्या काम किया, प्रीवियस हमने सिनोनियम एंटोनियम है ना, और साथ साथ आपके ईडीएम उठाए और उनको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में किया, यानी कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी के फॉर्म में। अब क्या काम करेंगे, जो आपके मेन वर्ड्स रहेंगे उसमें कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, यानी कि सैटरडे को आपको कुछ नया जरूर मिलता है ना, और साथ साथ आपका पूरा जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि आप एक दिन में सारा रिवीजन कर लेंगे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो वो इस क्लास को देखें, साथ साथ पुरानी क्लासों में जाएं, वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इमेज लगाई हुई है हर एक वर्ड के लेकर के, है ना। और जो पढ़ते आए हैं अब मंडे टू फ्राइडे जिन्होंने क्लास कवर किया है वो आज यहाँ पर अपना रिवीजन करें और अपनी तैयारी पे और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि हमने जो काम किया था मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे को क्लास आपकी नहीं हुई थी, ट्यूसडे से हमने शुरू किया था। तो वहां पर आपको मैंने सिनोनिम कराए थे 2 दिन, उसके बाद एक दिन क्या कराया था आपको, एंटोनिम कराया था। तो यहाँ मैं देखता हूँ आपके सामने जो भी मैं जितने भी वर्ड्स हैं करके यहाँ पर लूंगा, जितने भी वर्ड्स हैं मेरे सामने यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से साथ साथ मेरे जो है डायरी में नोट करते रहिएगा और साथ साथ उसकी ट्रिक भी जो है लिखते रहिएगा। तो पहला वर्ड था आपका ट्यूसडे वाले दिन एक्वाट्रीमेंट्स। ठीक है, एक्वाट्रीमेंट्स का आपका मीनिंग था साज सामान, यानी कि जो आपका साज सामान होता है, सामान वगैरह होता है, लगेज वगैरह होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्वाट्रीमेंट्स। इसका यहाँ पर क्या कहते हैं, सिनोनियम हमने बताया था इक्विपमेंट। क्या बताया था? इक्विपमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब जरा एक बात याद रखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ ट्रिक, देखिए जरूरी नहीं होता हर एक वर्ड के अच्छी ट्रिक बन जाए, ऊट पटांग ट्रिक बताने में विश्वास नहीं रखता। तो यहाँ पर जो कोशिश करूंगा आपको एक अच्छी ट्रिक बताने की। देखिए, एक्वाट्रीमेंट्स को आप याद कर लीजिए। ट्रिक इसकी होगी, आप अकाउंटेंट से याद कर लीजिए, है ना। आपका अकाउंटेंट होता है, ये आप इसको कैसे लिंक करोगे? तो जो अकाउंटेंट होता है उसका काम ये रहता है कि सब चीजों का हिसाब किताब रखना। तो हालांकि अकाउंटेंट आपके हिसाब किताब रखता है, लेकिन हम ये भी मान सकते हैं याद करने के लिए एक्वाट्रीमेंट्स हमने बना लिया अकाउंटेंट। एक्वाट्रीमेंट्स साउंड्स लाइक अकाउंटेंट, एक्वाट्रीमेंट्स अकाउंटेंट, तो सेम साउंड कर रहा है लगभग। तो सेम साउंड से हमने यहाँ पर अकाउंटेंट को निकाल लिया। और अकाउंटेंट से हम ये बात को याद रख सकते हैं कि अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे साज सामान की देख रेख करता है। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका ब्रूटलाइज। क्या है आपका नेक्स्ट वर्ड? ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का आपका मीनिंग होता है दुर्व्यवहार करना। क्या होता है आपका? दुर्व्यवहार करना, यानी कि आपका इल ट्रीट। कैसा करना? इल ट्रीट करना, दुर्व्यवहार करना। जो आपसे अच्छा व्यवहार ना करे उसको आप क्या बोलते हैं? ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज को याद करने की ट्रिक आप याद कर लीजिए। ब्रूटलाइज में आप ध्यान से देखें तो कैसा बोल रहा है ये? बुरा। ब्रूटलाइज बुरा, ऐसे बोल सकता हूँ। ब्रूटलाइज बुराटलाइज, ऐसे बोल लो, उल्टा सीधा बनाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउंसिएशन को बिगाड़ करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। जो बुरा होगा वो कैसा व्यवहार करेगा? दुर्व्यवहार करेगा। जो बुरा होगा वो कैसा व्यवहार करेगा? आपका दुर्व्यवहार करेगा, यानी वो कैसा होगा? आपको ब्रूटलाइज। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड है आपका चेस्टाइज। क्या है आपका नेक्स्ट वर्ड? है चेस्टाइज। चेस्टाइज का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है डांट फटकार। क्या होता है? डांट फटकार, यानी कि आप इसको, इसका जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है आपका? अपब्रेड। ठीक है, याद, ये डी है आपका। याद करने का अगर आप इसको ट्रिक देखना चाहते हैं तो चेस्टाइज को आप याद कर लीजिए चेस से। जो आपका चेस होता है ना, जब आप गेम में चेस खेलते हो, है ना, चेस आपने खेला होगा, शतरंज जिसको बोलते हैं। तो वहां पर क्या है, चेस में अगर आप चीटिंग करोगे, चेस में क्या करोगे, अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको क्या पड़ेगी? आपकी डांट पड़ेगी। तो चेस्टाइज को आप याद कर लेना चेस से। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश। तो यहाँ पर आपके ये 3 वर्ड हो गए। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, ठीक है। सैटरडे में क्या स्पेशल हो रहा है, आपको साथ साथ ट्रिक बताई जा रही है और आपका पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग लाइक कर देंगे और लास्ट में अपने क्लास के फीडबैक भी देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो 4th वर्ड आपका यहाँ पर दिया हुआ है कोडल। क्या दिया आपका नेक्स्ट वर्ड?
कर्डल। इसकी बड़ी फनी ट्रिक है। कर्डल का मीनिंग क्या होता है आपका? देख रेख करना। क्या करना? देख रेख करना, ठीक है। और सर क्या सिनोनिम बताया था आपको? प्रोटेक्ट। क्या बताया था? प्रोटेक्ट। क्लियर? तो कर्डल को आप याद कर लो नूडल से, है ना। नूडल है, सभी लोग खाते हैं, चाउमीन, मैगी, है ना, ये सब खाते हैं। तो कर्डल को साउंड स्ट्राइक कर रहा है कर्डल नूडल, कर्डल नूडल। तो जो है देख रेख करते हो, अगर हालांकि जो देख रेख करने का जो सेंस है वो सेंस है आपको किसी चीज की मतलब देख रेख करना, उसको सेफ करना, उसको सुरक्षित रखना। जैसे कि मान लो आपके माँ बाप हैं, तो आप जब वो थोड़े से एज हो जाती है उनकी ज्यादा, तो आप क्या करते हो? उनकी कर्डल करते हो, उनकी देख रेख करते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो। और हम बात कर रहे हैं नूडल को प्रोटेक्ट करने के बारे में। घर पे मैगी बनी हो, हाँ, मजा आ जाता है। फिर भाई बहन हो 4-5, कभी फंक्शन वगैरह में जाएं और 4-5 मौसी फूफा वगैरह के बच्चे जो है हमारे भाई बहन जो इकट्ठे हो, फिर देखो कैसे मैगी बनती है और कैसे लड़ाई होती है। तो जो है हर कोई अपनी मैगी को क्या करता है? सेव करना चाहता है कि बस कैसे करके इसको बचा लूं। तो आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेजी। एक्सटेजी आपका जो वर्ड होता है वो आता है आपका उल्लास के लिए, यानी कि खुश होने के सेंस में, ठीक है। इसको आप जॉय बोल सकते हैं। बात आती है इसको याद कैसे करें। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये जो वर्ड है एक्सटेजी वो ऐसा सा नजर आ रहा है, TCS साथ साथ इजी। जैसे मैंने बोला एक्सटेजी, तो ऐसा बोला इजी साउंड आ रहा है आपको, इजी, ठीक है। अगर तो आप देखिए ध्यान से देखिए, तो ये कैसी स्पेलिंग है इसमें? एक्सटेजी में मैंने यहां से निकाला TSC, TCS मैंने निकाल लिया, TCS। देखो आपको लग रहा होगा सर इतना कैलकुलेटिव क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर सकते हो आप, कोशिश कर सकते हो। ये वर्ड अगर देखिए मैं वही ट्रिक बताता हूं जो वर्ड में से निकल करके आ रही है, क्योंकि अगर मैं अलग ट्रिक बता दूंगा इससे बनाने को, मैं कुछ भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है 99% कि मैं आपको वो ट्रिक बताऊं जो वर्ड से ही निकल करके आ रही है। जैसे कि एक्सटेजी आ गया, अब इसमें TCS निकल के आ रहा है, साथ साथ इजी का भी जो है साउंड कर रहा है। अगर TCS ने आपका इजी पेपर बना दिया, क्योंकि वो आपका पेपर ले रही है, अगर उसने इजी पेपर बना दिया तो आप कैसे हो जाओगे? खुश हो जाओगे, उल्लास में हो जाओगे। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका फोरसेक। क्या है आपका? फोरसेक, फोरसेकन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना। क्या कर देना? त्यागना। जिसको आप क्या बोलते हो? अबंडन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? फोर्स है, यानी कि किसी भी चीज को त्यागना। इसके लिए कोई खास ट्रिक जो है वो मैं बता नहीं, क्योंकि देखिए फोर्स को आप हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या भाई आपने हमेशा सुना है कि फोर्स का क्या मीनिंग होता है आपका? किसी भी चीज को त्यागना। क्लियर हो रही है बात? तो फोर्स मतलब क्या होता है? त्यागना। तो फोर्स क्या हो गया? उसका अबंडन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अबंडन। ये थोड़ा सा यहाँ पर सही से कर लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ABANDONED। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो गया आपका। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन लोग आगे। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे हमारे सामने और कौन से वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं। क्लियर हो रही बात? अगर आपको कोई भी हल्का सा भी डाउट हो तो मैं आपको सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर 6 वर्ड हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ दे रखा है इम्पेकेबल। क्या दे रखा है आपका? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका त्रुटिरहीन, त्रुटिहीन, यानी कि ऐसी चीज जिसमें कोई भी गलती ना हो, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्लॉलेस। क्या बोलते हो आप? फ्लॉलेस, यानी कि जिसमें कोई भी गलती ना हो उसको आप क्या बोलते हो? आप फ्लॉलेस। यानी कि जब जैसे आपने मान लो कोई काम किया और उसमें कोई गलती ना हो तो वो कैसे आपके लिए? फ्लॉलेस है। क्लियर हो रही है बात? हाँ। अब देखिए आपके सामने ये वर्ड आ गया इम्पेकेबल। अब आप इसको बोलोगे सर इसको याद करने की ट्रिक बता दो। देखो याद कैसे करोगे इम्पेकेबल को? आप याद कर लो पक्का। पक्का कैसे? पक्का, पक्का वो जो है एबल है, यानी कि पक्का वो एबल है इस काम के लिए, वो पक्का एबल है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं किसी से कि पक्का वो इस काम के लिए एबल है, यानी हम बोलते हैं कि वो परफेक्ट है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो वहां से अब इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका मास्टिकेट।
मास्टिकेट, क्या है आपका अगला वर्ड? मास्टिकेट। मास्टिकेट का आपका मीनिंग होता है चबाना, ठीक है, क्या होता है आपका? चबाना, ठीक है। उसका आपको क्या बोलते हैं? इसको च्यू। तो याद रखेंगे आप, इसको याद कैसे कर लेंगे? बड़ी अच्छी ट्रिक है इसको, मास्टिकेट को याद करने की जो ट्रिक है आप याद कर लीजिए, मस्ती प्लस कैट। जो कैट है उसको क्या छा गई है? मस्ती छा गई है, और वो क्या कर रही है? चिंगम को चबा रही है। तो मस्त कैट जो है वो क्या कर रही है? चीजों को चबा रही है। तो यहाँ पर ये आपकी बहुत शानदार ट्रिक बन जाती है। फटाफट से आप सभी लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे सामने और कौन कौन से वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं। जल्दी से आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक वर्ड और आ सकता है नीचे, मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए एक वर्ड है आपका पर यूज। पर यूज का आपका मीनिंग होता है पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना। क्या करना? पढ़ना। क्लियर हो रही बात? जिसको आप क्या बोलते हो? रीड। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? पर यूज को आप याद कर लीजिए यूज से। यूज मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। देखिए जो चीज इस्तेमाल करी जाती है, जैसे मैं आपसे बोलूं भाई ये बुक है आपके सामने, आप क्या बोलोगे? सर मैं इसको पर यूज करूंगा, यानी मैं इसको क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। और इस्तेमाल करने से क्या मतलब है? आप इसको पढ़ोगे। तो आप यूज करने के सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आप बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है? शाबाश, जल्दी से नोट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आ रही है सभी को बात? हाँ। तो यहाँ तक आपके हो जाते हैं 9 वर्ड, ठीक है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत पता है इस क्लास क्या फायदा है आपका? आपका रिवीजन हो रहा है, साथ साथ आपको नई नई यहाँ पे ट्रिक पता चल रही है। तो आप थोड़ा सा तेज चलेंगे, अब धीरे धीरे बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा सा स्पीड से। अगला वर्ड आ गया आपका यहाँ पर सॉर्टेड। सॉर्टेड का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका बेकार। जो चीज बेकार उसको आप क्या बोलते हो? सॉर्टेड। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? जिसको आप क्या बोल सकते हो? जो कैसा हो? यूजलेस हो। कहते हैं ना ये चीज यूजलेस है, दैट इज ये कैसी है? सॉर्टेड है। अब इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका क्या है आपका? सोरो। सोरो मतलब क्या? आप सभी लोग जानते हो कि हताश है, निराश है। अब यहाँ पर सोरो लिखने से सॉर्टेड को कैसे याद करें? बड़ा क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन को अब छोटा कर देते हैं। कैसे? कि आपने देखा कि सॉर्टेड मैच कर रहा है सोरो से। आपने बोला कि हाँ भाई सोरो मतलब होता है बेकार, सॉरी सोरो मतलब होता है हताश या निराश। जब कोई भी हताश हो या निराश हो, जब कोई भी हताश हो या निराश हो तो क्या बोलते हैं उसको? अरे यार ये तो हमेशा पूरे दिन गम में बैठा रहता है, अरे ये तो उदास है, अरे ये तो बेकार है। बोलते हैं ना इसको। जो हमेशा रोता रहता है क्या बोलते हैं दुनिया उसको? क्या करती है? अरे ये तो बेकार। और जो खुश रहता है दुनिया उसके पास जाती है और खुद भी जो है वो एंजॉय करती है। तो यहाँ पर आप सोरो को सॉर्टेड से याद कर सकते हैं। क्लियर? शाबाश। तो अगला वर्ड आ गया आपका यहाँ पर बाइफरकेटेड। क्या आ गया? बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड इसका मीनिंग होता है कि दो भागों में बांटना। किसी भी चीज को दो भागों में बांटने के सेंस में आप यूज करते हैं बाइफरकेट। क्लियर? तो है इसको आप क्या बोल सकते हो? डिवाइडेड इनटू टू। डिवाइडेड इनटू टू, दो भागों में बांट देना आप इसको यूज करते हो। क्या बोलते हो? डिवाइडेड इनटू टू। अब आप इसको याद कर लो बाई से। बाई को आप सभी लोग जानते हैं, मतलब होता है दो। तो बाई के नाम से फटाफट से बाई सभी ने सुना होगा, बाइनियल है ना, इस तरीके से क्या बाई सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है वो बाई जो आता है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ से उसको बड़े आसान से याद कर सकते हैं। अभी तक सभी वर्डों की लगभग यहाँ पर ट्रिक बताई गई है आपको, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका डिजल्ट्री। नहीं अगला वर्ड है आपका, चलो डिजल्ट्री ले लेते हैं। स्पेलिंग मुझे लग रहा है शायद आपको ये अच्छा लिखता हूँ, ठीक है, साफ साफ। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका डेजल्ट्री। डेजल्ट्री का जो आपका मीनिंग होता है वो होता है आपका अनियमित। जो चीज अनियमित हो, इर्रेगुलर हो, उसको आप क्या बोलते हो? डेजल्ट्री। यहां पर इसका सिनोनियम बताया गया था रैंडम। क्लियर हो रही है बात? तो याद रखेंगे डेजल्ट्री को आप याद कर लो रिजल्ट से। कैसे भाई? रिजल्ट से। आपका जो रिजल्ट है वो कैसा होता है? अनियमित होता है। क्या बोलते हो आप? कि भाई मेरा जो रिजल्ट है वो अभी तक कैसा है? आया नहीं है। 9 को बोलते हैं 10 को आता है, 10 को बोलते हैं 12 को आता है, और कभी कभी तो आता भी नहीं है। तो डेजल्ट्री को याद कर लेंगे आप लोग रिजल्ट से। क्लियर हो रही बात? तो फटाफट से एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन लोग आगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं हम अपन लोग आगे। तो अगला वर्ड है यहाँ पर आपका, देखते हैं आपके सामने अगला वर्ड क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का कॉन्ट्राबैंड। क्या आ गया आपके सामने?
कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का आपका मीनिंग होता है निषिद्ध व्यापार, यानी कि ऐसा व्यापार जो कैसा हो, इलीगल हो, यानी कि जो जिस पर क्या हो, चीजें बैन हो जाती हो। तो निषिद्ध व्यापार को आप क्या बोलते हो? स्मगल। क्या बोलते हो? स्मगल। स्मगलर तो आपने बहुत देखे होंगे मूवीज वगैरह में। स्मगलर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत जगह ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप इसको याद करना है तो बड़ा अच्छा तरीका है, आप याद कर लो इसको बैन से। कॉन्ट्राबैंड, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? बंद। छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ? बंद। कॉन्ट्राबंद, ऐसे याद करो। कॉन्ट्राबैंड को याद करो, कॉन्ट्राबंद। अब क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। दैट मीन्स चीजें कैसी हो गई? निषिद्ध व्यापार जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। तो कॉन्ट्राबैंड को आप याद कर लो कॉन्ट्राबंद से। क्लियर? अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इफिजी। क्या है आपके सामने अगला वर्ड? इफिजी। इफिजी का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका पुतला। क्या होता है? पुतला, जिसको आप क्या बोलते हो? डमी। ठीक है, और इसको आप याद कर सकते हैं, इफिजी को आप याद कर लो फिगर से। किससे? फिगर, है ना? इफिजी, फिगर, ये आप सभी लोग कॉमन चीज है, तो कॉमन चीजें उसको डायरेक्टली याद करो। जैसे आप शॉपिंग वगैरह में गए होगे, खूब ज्यादा बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह खरीदते हो, पापा ये भी दिला दो, पापा जीन्स भी दिला दो, पापा पैंट भी दिला दो, पापा लास्ट में चाटा भी दिला देते हैं। नालायक कितना लेगा, है ना? तो अब जो है वहां पर जाते हो कि वहां पर डमी रखे रहते हैं जो आपकी शर्ट को, देखो जब दुकान पे जाते हैं ना तो अक्सर ऐसा ही होता है, जो दुकानदार दिखाता है वो तो कम अच्छा लगता है, मगर जो डमी यानी कि जो आपका इफिजी जो है, इफिजी, अरे इफिजी क्या, अरे डमी, देखो बार बार बोल रहा ताकि दिमाग में घुस जाए जान के। तो इफिजी जो है वो सामने पहने रहता है, जो पुतला है। हालांकि ये जो पुतला वर्ड है ना, हालांकि ये जो पुतला वर्ड है वो सही मायने में जो शॉपिंग वगैरह में आप देखते हैं वो उसके लिए यूज नहीं होता। ये जो इफिजी वर्ड है ये यूज होता है जब कोई भी लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और वहां पर कहते हैं ना उसका पुतला जला दिया है, तो आप क्या बोलोगे? उसका इफिजी जला दिया। क्या जला दिया? इफिजी। तो ये जो इफिजी वर्ड है आपका यूज होता है उस सेंस में, और हमको याद करना है तो हमने वहां से भी याद कर लिया। क्लियर? चलिए, बहुत बात होगी इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका फ्यूटिलिटी। क्या है आपके सामने अगला वर्ड? फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब वही होता है आपका व्यर्थता, जो कैसा हो? व्यर्थ हो, व्यर्थता। मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थता, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो? यूजलेसनेस। क्लियर? यूजलेसनेस, USELESSNESS। ठीक है, तो फ्यूटिलिटी मतलब क्या हो गया? व्यर्थता। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? हिंदी वाले फूड से, जैसे कि अंग्रेजों ने एक चाल अपनाई थी, फूड डालो राज करो। ठीक है, मगर हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी देश में ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, जो फूड डालकर क्या कर देते हैं? दंगे फसाद करा देते हैं। तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हमको क्या हम क्या कह रहे हैं इस बात को कि जो फ्यूटिलिटी को याद कर लो, फूड से, जो फूड डाले वो कैसी चीज है? वो व्यर्थ चीज है। जो फूड डाले वो क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 15 हो गए। बढ़ते हैं अपन लोग आगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है यहाँ पर, आसान सा है, जेन्युइन। जेन्युइन का आपका मीनिंग होता है वास्तविक। ये सभी लोग जानते हैं, आसान है। इसको क्या बोलते हैं आप? रियल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है इनोकस। क्या दिया है आपका? इनोकस, जिसका मीनिंग होता है आपका अहानिकारक। क्या होता है आपका? अहानिकारक। जिसको आप क्या बोलते हो? इन ऑफेंसिव। क्या बोलते हो आप? इनऑफेंसिव। यानी कि इनोकस का क्या मीनिंग हो गया? यानी कि अहानिकारक है, इनऑफेंसिव है। याद करने की ट्रिक आप याद कर लो, इनो। इनो काम शुरू बस 6 सेकंड में, सुना होगा। तो इनो अगर आपको क्या हो गई? एसिडिटी हो गई है, तो आप इनो को खाते हो, और इनो कैसा आपके लिए? अहानिकारक है, यानी कि आप उसको मतलब पियोगे पानी में डाल करके तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, मगर कब? जब उसकी जरूरत हो, यानी जबरदस्ती उसको लिम्का बना के पी गए। हाँ, अगला वर्ड लेते हैं आपका लॉजी। क्या लेते हैं आपका? लॉजी। लॉजी का आपका मीनिंग होता है घटिया। क्या होता है? घटिया, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑफुल। क्या बोलते हो इसको? ऑफुल। आप इसको याद कर लेंगे। लॉजी को आप याद कर लो लेजी से। किससे? लेजी से। देखो आज बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, तो याद रखें, लॉजी साउंड्स लाइक लेजी। जो लेजी है वो कैसी आपकी चीज कैसी है? घटिया है। कैसे कहते हैं ना, ये बड़ा लेजी इंसान है, अरे बढ़िया, बड़ा घटिया है, इससे ना होता कुछ भी, ये तो घटिया, पूरे दिन पड़ा रहता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका री कैपिटुलेट।
रिकैपिचुलेशन जिसका आपका मीनिंग होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। यानी कि जब आप चीजों को रिकॉल करते हो, क्या करते हो? रिकॉल करते हो, तो वहां पर आप यूज करते हो रिकैपिचुलेशन। क्लियर? याद करने का इसका जो तरीका है, आप याद कर लो रिकैप से। किससे? रिकैप से। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सास बहू के नाटक आते हैं, हालांकि आप आज नहीं देखते, हो सकता है आज ना देख रहे हो, शादी के बाद जबरदस्ती देखने पड़े, है ना? तो वहां पर क्या है, सास बहू के नाटकों में रिकैप जरूर आता है। भैया रिकैप कैसे आता है? जो रिकैप आता है वो क्या काम करता है, पहले वाली स्टोरी को पूरा रिवाइज करा देता है। क्या कर देता है? रिवाइज करा देता है। छोटा सा आता है नाटक शुरू होने से पहले कि कल क्या हुआ था, कल सास भारी पड़ी थी या बहू भारी पड़ी थी। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी रिकैप में। तो रिकैपिचुलेशन को आप याद कर लो उसी रिकैप से। अब आप मेरी बात को समझ गए हो? तो रिकैप क्या करता है, चीजों को क्या कर देता है, दोहरा देता है। अगर आपको रिकैप याद है, आपको रिकैपिचुलेशन भी याद हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो लास्ट सिनोनियम है, यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट सिनोनियम आपका यहाँ दे रखा है टिमैरिटी। टिमैरिटी होता है आपका किसी भी चीज के लिए दुस्साहस, यानी कैसा? दुस्साहस, जिसको आप क्या बोलते हो? दुस्साहस। कहते ना तेरा इतना दुस्साहस, इसका क्या समझ में जाता है आपका? ऑडेसिटी। क्या हो जाता है? ऑडेसिटी। क्लियर है? ऑडेसिटी टिमैरिटी का क्या है, यहाँ पर सिनोनियम है। यहाँ पर टिमैरिटी के लिए कोई खास ट्रिक मेरे को नजर नहीं आई, लेकिन आप ऑडी जो है ना, ऑडी को याद कर लो। ऑडेसिटी को ऑडी कार से। कैसे? ऑडी कार है जिसके पास, उससे लड़ने का कौन दुस्साहस कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बढ़ते हैं अपन आगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। शाबाश। ओके, तो जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके एंटोनियम। यहाँ पर क्या था आपका सिनोनिम था 2 दिन, है ना? तीसरे दिन क्या कराया था आपको, यहाँ पर एंटोनिम कराए थे। तो अब मैं यहाँ पर जितने भी वर्ड लूंगा वो सारे होंगे आपके ऑपोजिट। क्लियर है? तो पहला वर्ड था आपका यहाँ पर अक्विट। अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, है ना? निर्दोष ठहराना किसी को भी कि हाँ भाई जाओ तेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है? और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, इसका एंटोनियम चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम क्या था, क्या दिया था? कंडमेन। कंडमेन का मतलब होता है दोष ढूंढना, आलोचना करना, किसी के अंदर कमी ढूंढना। अक्विट को आप याद कर लो क्विट से। क्विट मतलब क्या होता है? छोड़ना। यानी क्या कर देगा? छोड़ दिया, क्योंकि वो कैसा था? निर्दोष था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है? साहसी, है ना? और इसका उल्टा चाहिए था, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर? टिमिड, मतलब कायर। और बोल्ड को याद करना आसान है। बोल्ड, जो बोल्ड कर दे वो कैसा है? साहसी। जो बैट्समैन को बोल्ड करते वो कैसा है? आपका साहसी है। क्लियर? अगला वर्ड था आपका क्वेश्चन नंबर 23, कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी आपका आया था करकर साउंड के लिए, जो कैसी हो? बड़ी तीखी आवाज हो, उसके लिए आप क्या यूज कर रहे थे? कैकोफोनी। इसका जो सिनोनिम है आप यूज कर सकते हैं, माइल्ड यूज कर सकते हैं, डलसेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन में वहां पर क्या दिया हुआ था? रैकेट। क्या दिया था? रैकेट। इसका क्या मतलब था आपका? जो मीठी आवाज हो, मतलब कैसी आवाज हो? अच्छी सी आवाज हो, वहां पर आप क्या यूज कर रहे थे? रैकेट। क्लियर हो रही है बात? हालांकि आप यहाँ पर डलसेट, माइल्ड साउंड भी यूज कर सकते हैं, मेलोडी भी कर सकते हैं। मेलोडी भी ले लीजिए आप। कहते हैं ना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ना? तो आप मेलोडी भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर इसके सिनोनिम हो जाते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर इसका रैकेट लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पर आपका दिया है डबियस। ठीक है? जिसका क्या मीनिंग था? संदेहपूर्ण। कैसा था? संदेहपूर्ण। जिसका आपको लाइन से लेके चलना हो, बिल्कुल DUBIOUS। ठीक है? और इसका यहाँ पर एंटोनिम क्या था? एश्योर, यानी कि वो कैसा है? भरोसे में है, एश्योर है। ठीक है? इसको याद करने, अच्छा इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? फोन। कभी कभार फोन पर कैसी साउंड आ जाती है? तीखी आवाज आ जाती है। डबियस को आप याद कर लो डाउट से। यहाँ पर इसको भी याद करना यहाँ पर आसान हो जाएगा, डाउट। क्लियर हो रही है बात? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपन लोग आगे।
बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो यहाँ पर आपका अक्वाइट हो गया, बोल्ड हो गया, कैकोफोनी हो गया, ठीक है, और डबियस हो गया। तो चारों वर्ड यहाँ पर आपके पूरे हो जाते हैं। क्लियर है? आप उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका यहाँ पर, है ना, तो सब सारी टेक्निक समझ में आ गई। कैकोफोनी मतलब कर्कश, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रैकेट बोल सकते हो, है ना, या आप बोल सकते हो यार इसका मेरे को रैकेट थोड़ा सा हजम सा नहीं हो रहा, आप इसका वही लिख लो, इसका मेलोडी लिख लो। और मेलोडी को याद कर लो मेलोडी चॉकलेट से, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, यानी कि इतनी मीठी क्यों है। ठीक है, तो कैकोफोनी को आप याद कर लेना मेलोडी से। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ओके, बाकी देख लेंगे इसका बाद में। फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा। 25 का क्या है आपका, देख लेंगे कि वहां पर आपका क्या दिया हुआ था कैकोफोनी का। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, क्या रैकेट ही दिया था, कुछ और दिया था। चलिए बाकी देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है आपका इनलार्ज करना। क्या करना है? इनलार्ज। इनलार्ज सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज को बड़ा करना। इसका ऑपोजिट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाता है यहाँ पर आपका कंडेंस। कंडेंस मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आप क्या दे रखा है, 6 दे रखा है आपका जेनियल। जेनियल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है आपका, मित्रवत, जो कैसा हो, मिलनसार हो। आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो कैसा होता है, मिलनसार होता है। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, होस्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना हमारे शर्मा जी जो है मोहल्ले में, वो कैसे बड़े मिलनसार है। तो आप याद कर लेंगे वहां से जेनियल को। इलाज को आप लार्ज से याद कर सकते हैं। लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा करना। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका फोरलोन। फोरलोन, फोरलोन का मतलब होता है जो असहाय हो, असहाय, है ना। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका, फोरलोन को आप याद कर लो लोन से। अगर कोई मान लो बैंक से क्या ले ले, लोन ले ले। अगर कोई बैंक से लोन ले ले, है ना, 4 बार लोन ले ले, 4 बार, है ना, और अगर उसका लोन जो पूरा ना हो पाए तो वो कैसा हो जाएगा, फोरलोन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? और ऑपोजिट क्या होता है इसका, जॉयफुल। ओके, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर आपका इम्पीडी। इम्पीडी होता है आपका बाधा डालना, किसी भी काम में बाधा डालने के सेंस में आप यूज करते हैं इम्पीडी। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा आगे, एडवांस। क्या हो जाएगा, एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। याद करने का तरीका याद कर लो हिंदी वाले पेड़ से। इम्पीडी यानी कि पेड़ बीच में गिर गया रास्ते में, तो क्या हो गई, बाधा आ गई। क्लियर हो रही है बात? एक और वर्ड है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29, नेक। नेक का मतलब है आपका कौशल। क्या होता है, कौशल। और हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। वहां तक दिख रहा है? हाँ, तो इसका जो आपका ऑपोजिट होता है वो क्या होता है आपका, इनएबिलिटी। क्या होता है, इनएबिलिटी। क्लियर हो रही है बात? देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 30 क्या है आपका, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका लिबरेशन। लिबरेशन, लिबरेशन का क्या मतलब था आपका, आजादी। क्या था आपका, आजादी। ये बताया था आपको। क्लियर हो रही है बात? तो आजादी के जो ऑपोजिट था वो क्या दिया गया था आपका, बॉन्डेज। क्या दिया था, बॉन्डेज। क्या दिया था आपको, बॉन्डेज। ये सब आपको आपकी क्लास में मिल जाएंगे बकायदा आपको इमेजेस के साथ, है ना। तो बॉन्डेज को याद करने का जो तरीका है आप याद कर लो कि एज का क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया। एज का बॉन्ड कर दिया तो वो क्या हो गया आपका, बॉन्डेज। यानी ये गुलामी वाली बात होगी। और उल्टा आप सभी लोग जानते हैं, लिबरेशन तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। इसका मतलब क्या होता है आपका, आजादी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक सभी को? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस 2 मिनट की बात और रह गई है। ओके, तो यहाँ पर आपके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यहाँ पर हो जाते हैं। एक झलक जो है आप ईडीएम की भी देख लेंगे, सर क्वेश्चन लगा देंगे जो ईडीएम वाला है स्लाइड जो है। शाबाश। तो यहाँ पर आपका पूरे वीक का जो है यहाँ पर रिवीजन आपका एक बार में हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ तक आपके वर्ड्स पूरे हो गए। इस पर आते हैं आपके ईडीएम पे। तो देखिए जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन का आपके सामने आ गए हैं, ये आपके ईडीएम थे जो आपके कराए गए थे। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ईडीएम जो है आसान होता है याद करने। मैं समझा देता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पहला था आपका सैलिड डेज। देखिए सैलिड डेज का आपका मतलब होता है जो आपकी किशोरावस्था होती है, आप उसको क्या बोलते हो, सैलिड डेज। इसको आप क्या बोलते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एडोलेसेंस से। क्लियर हो रही है बात? अगला वर्ड था आपका सिट जजमेंट। सिट जजमेंट तो आपका आया था जब कोई किसी की बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं आपका सिट जजमेंट। नेक्स्ट वर्ड था आपका टेक फैंसी। टेकन फैंसी आपका जो वर्ड है वो होता है पसंद के लिए। जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी इच्छा होती है, उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो आप वहां पर बोलते हो टेकन फैंसी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड था आपका यहाँ पर टर्न अप।
टर्न अप आपका जो वर्ड आता है वो आता है आपके प्रेजेंट के लिए, जब आप कहीं पर अपीयर होते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं टर्न अप। अगला वर्ड था आपका क्राई ओवर, ये वाई एक्स्ट्रा लिख गया है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि बिखरे हुए दूध पर रोना कैसा है आपका बेकार है। जब कोई भी चीज हाथ से निकल जाए, सपोज करो आपका एग्जाम नहीं निकल पाया, तो आप उस पर पछतावा ना करके अब जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। तो इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं टू रिग्रेट यूजलेसली, यानी कि बेकार में विलाप करना, रोना, पछताना। ओके, नेक्स्ट वर्ड था आपका यहाँ पर कॉल अ स्पेड, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा लिख के है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली बोलना, सीधा बोलना, टू द पॉइंट बोलना, सीधा सच बोलना। तो यहाँ पर ये यूज हुआ है टेल द ट्रूथ। क्लियर। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका टू प्ले हैवॉक। टू प्ले हैवॉक होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं टू रूट। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स का मतलब होता है दूसरों में कमी छांटना, तो इसलिए हम यूज करते हैं फाइंडिंग फॉल्ट, यानी दूसरों में कमियां निकालना। नेक्स्ट सेकंड लास्ट है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड, जिसका मतलब होता है बहुत तेज। जैसे कि मैंने आपको आपके क्लास में बताया था कि बाय लीप्स और बाउंड्स आप यूज कर सकते हैं बुलेट ट्रेन के लिए, दैट मींस हमारे यहाँ की बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत के लिए। वो ट्रेन कैसी है, बड़ी तेज है, बड़ी रैपिड है। ठीक है। अगला वर्ड था यहाँ पर आपका एट वंस विट्स एंड, जिसका मीनिंग था आपका कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना। क्लियर हो गया सर, इसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ हमने कवर किए आपके 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके ऑपोजिट, यानी कि आपने वहां पर भी नया कुछ सीखा। तो अगर हम एक तरीके से माने तो आपने 13 × 2 60 नए वर्ड सीखे। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये भी मान लेते हैं कि 60 में से 30 शब्द तो आपके प्योर हैं, 30 वर्ड तो आपके प्योर हैं, इसमें से हम ये मान लेते हैं कि हमने जो साथ साथ एक सिनोनिम के एंटोनिम देखा है, उसमें से मान लो हमें 10 से 20 आते होंगे। तो चलो हम ये मान लेते हैं आपको कम से कम 15 आ गए होंगे। ठीक है ना, 15 आते होंगे, 15 नहीं आते होंगे, तो आपके 45 नए वर्ड सीखे आपने। इसके साथ साथ आपने 10 ईडीएम सीखे। तो कुल मिलाकर आज आपने क्लास में लगभग 55 के आसपास आप वोकैबुलरी लेके जा रहे हो, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रिक भी बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया। अगर सभी लोग जो है इस मेहनत के लिए सभी लोग लाइक करेंगे, और क्लास के बाद ठीक है इतनी सी चीज मांगता हूँ सभी से, यार इतना तो दे ही सकते हो, आपके लिए इतनी मेहनत करता है एग्जाम्पल, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है, और लास्ट में अपना फीडबैक दे दिया करो कि सर आपको हमारी मतलब आपकी क्लास हमको कैसे लगी। क्लियर हो ये बात। ये क्लास आपको डेली सुबह 5:30 बजे होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद।